17 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद 28 नवंबर की रात को करीब 8 बजे उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित निकाला गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को राज्य और केंद्र सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन अब बड़ा सवाल टेक्नोलॉजी को लेकर उठना लाजमी है कि आखिर देश की हर बड़ी से बड़ी संस्था और विदेशों से आए वैज्ञानिकों को इस रेस्क्यू ऑपरेशन में आखिर इतने दिन क्यों लग गए। साथ ही क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यानी मशीनरी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में फेल कैसे हो गई। भविष्य में इस तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार किस तरह के इंतजाम करेगी, इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए ईटीवी भारत ने कुछ वैज्ञानिकों से बात की और उनकी राय जानी। इस बारे में जब यूकॉस्ट उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर दुर्गेश पंत से बात की गई तो उनका भी मानना है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो हमारा अपना पारंपरिक ज्ञान है उसका इस्तेमाल होना चाहिए। इन दोनों का मिश्रण ही सबसे सशक्त माध्यम है जो दुनिया भर में प्रयोग में लाया जाता है। उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू ऑपरेशन में इसका एक बेहतरीन उदाहरण देखने को मिला है। ये बिल्कुल ठीक आपने कहा है, जहाँ टेक्नोलॉजी का और जो हमारी ट्रेडिशनल विजडम होती है, जो हमारी इंडिजिनस जो हमारी सोच है, जो हमारा अपना ज्ञान है, पारंपरिक ज्ञान है, उसका उपयोग होना चाहिए। वो सबसे सशक्त माध्यम है और दुनिया में ये सभी जगह होता है। तो कहीं पर है, ड्रिलिंग के लिए होगा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, लेकिन जहाँ पर आपको मैनुअल की आवश्यकता होगी वहाँ पर मैनुअल का भी होना चाहिए। तो ये इस बात का नहीं है कि एक ही से आप सहारे से आप चलेंगे। अगर कोई चीज आपको एयरलिफ्ट करनी पड़ेगी तो टेक्नोलॉजी से आप पहुंचेंगे वहां पर। अगर कहीं पर जाना होगा उसका होगा, दूर संचार के लिए किया जाएगा। तो ये एक तरह का समुच्चय है और सभी चीजों को लेके होगा, लेकिन जो चुनौती है वो व्यक्तियों की जान बचाना था। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन के इस कॉम्बिनेशन पर जेएनयू में स्पेशल सेंटर फॉर डिजास्टर रिसर्च के प्रोफेसर पीके जोशी का कहना है कि उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू ऑपरेशन दुनिया भर के लिए एक उदाहरण बन सकता है जिससे काफी कुछ सीखा जा सकता है। अगर हम किसी भी इस तरह की आपदाओं का और जो हमने एक्सपीरियंस किया है वो एक अनोखा था, ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं, तो उसको सॉल्यूशन के लिए कोशिश की गई कि बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन जिस तरह की विषमताएं हैं, जिस तरह के चैलेंजेस हैं, कहीं हमारी मशीन्स या टूल्स जवाब दे गई। फिर ये देखा गया कि क्या हमारे पास किस तरह के गुण हैं, हमारे पास किस तरह के स्किल्स हैं, जो रेड होल माइनिंग की गई उसका इस्तेमाल किया गया। तो जब भी इस तरह की चीज़ों का सॉल्यूशन निकाला जाता है तो मैन मशीन इंटीग्रेटेड अप्रोचेस की बात होती है और ये बहुत बढ़िया उदाहरण है। इनफैक्ट मैं तो चाहूँगा कहना कि ये विश्व भर के लिए एक बहुत ही बढ़िया अध्याय है जिसमें हम डिजास्टर रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं और जिसको हमने बहुत ही सलीके से दिखाया। ये हादसा न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे देश के लिए सबक भी है। यही कारण है कि भविष्य में इस तरह के हादसे न हों, इसके लिए केंद्र सरकार पहले ही टनलों की सेफ्टी ऑडिट के आदेश दे चुकी है। उत्तराखंड में भी रेल और सड़क मार्ग से जुड़ी कई टनल के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ये सभी प्रोजेक्ट केंद्र सरकार के हैं, लेकिन उत्तराखंड सरकार भी सभी प्रोजेक्ट की समीक्षा करेगी। डेस्क रिपोर्ट, ईटीवी भारत।